हेलो गाइस, मैं पल्लवी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हाई प्रिस्टेस ब्लेस्ड 777 में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स या नेक्स्ट। तो बिना देर किए चलिए चलते हैं और देखते हैं आज की रीडिंग। ओह, यहाँ पे एक और कार्ड है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हमारा आज का टॉपिक है कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है, आपका एक्स आएगा या कोई और। तो हमारा पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये हमें दिखा रहा है कि आपका जो एक्स है वो आपके लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करेगा, आपकी रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश करेगा। जहाँ पे इम्बैलेंस सिचुएशन हो वहाँ वो बैलेंस लाने की कोशिश कर सकता है। ये कार्ड बता रहा है, इस कार्ड की ये एनर्जी बता रही है। हो सकता है कि पास्ट में, ये हमारा नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि पास्ट सिचुएशन में आप हो सकते हो कि आपने आपके पर्सन से मूव ऑन कर लिया है, या फिर आप दोनों में ब्रेकअप सिचुएशन या सेपरेशन फेज चला हुआ होगा, तो आप वहाँ से निकल चुके हो, ऐसे यहाँ लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमें ये बता रहा है
टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप कंफ्यूज हो। आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। आपने पास्ट में रहना चाहिए, पास्ट अपने ना आपके जो एक्स पर्सन है उसका वेट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आप टोटली कंफ्यूज्ड हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप किसी दो सिचुएशन में फंसे हुए हो कि आपको आगे बढ़ना है या उसी सिचुएशन में रहना है। इसलिए आप थोड़ा आपके मूड भी स्विंग्स हो सकते हैं, ऐसा ये कार्ड दिखा रहा है। हमारा नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ स्वॉर्ड। थ्री ऑफ स्वॉर्ड ये रिवर्स में आया है, हालांकि ये हार्ट ब्रेक दिखा रहा है। तो हो सकता है कि पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया हो और उसी वजह से, उस धोखे के वजह से आप चले गए हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वजह से आपको पर्सन को धोखा मिला हुआ हो। गाइस, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा कि क्या है आपकी सिचुएशन। एक तो ऐसा हुआ होगा या फिर आपका सेपरेशन फेज चला होगा और किसी बात पर आप दोनों का झगड़ा भी हो सकता है हुआ हो और उस वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ये सिचुएशन बता रहा है ये कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है द इम्प्रेस का। द इम्प्रेस का कार्ड ये हमें बता रहा है कि आपकी जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन में किसी लेडी ने, किसी हो सकता है वो आपकी फ्रेंड हो, आपकी सिस्टर हो या फिर आपकी मदर भी हो सकती है, लेकिन मुझे सिस्टर की एनर्जी लग रही है ज़्यादा, मदर की नहीं। लेकिन मदरली केयर एनर्जी हो सकती है जिसने आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद की हो। ऐसा लग रहा है कि जिसने आपकी हेल्प की हो कि इस सिचुएशन से आप बाहर आ जाओ। ज़्यादा टाइम ठीक नहीं है ऐसे सिचुएशन में रहने का जहाँ पे सिर्फ आपको तकलीफ़ हुई हो। तो इस सिचुएशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस लेडी ने आपकी हेल्प की हो उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने में। हमारा नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड कार्ड ये बता रहा है कि आप जो भी पास्ट में हुआ था उस सिचुएशन से आप उभर कर बाहर आए हो और आपने ये सोचा कि अब मैं पास्ट में अटके नहीं रहूँगी या फिर नहीं रहूँगा और आगे बढ़ने की कोशिश में आप रहोगे या फिर रह सकते हो। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप आगे बढ़ सकते हो और ये सिचुएशन अपनी लाइफ में ला सकते हो कि ठीक है, जो हुआ वो पास्ट का पोर्शन था, अब मैं आगे बढ़ने की सोचूंगा या फिर सोचूंगी। हमारा नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं या फिर आपके घर वाले सेलिब्रेशन चाहते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में शादी रिलेटेड या किसी रिलेशनशिप के रिलेटेड कुछ हो सकता है जो कि आप भी आगे बढ़ना चाहते हो और आपके घर वाले भी चाहते कि आपकी शादी हो या फिर शादी से रिलेटेड कोई बात हो, शादी फिक्स हो। ऐसा कुछ सेलिब्रेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट। द हेरोफेंट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप सोचोगे कि पास्ट में अब कुछ रखा नहीं है और आपको आगे बढ़ लेना चाहिए। किसी पर्सन से कांटेक्ट करके या फिर उसके साथ आप
शादी कर लो, तो ये मुझे ये कार्ड अरेंज मैरिज की सिचुएशन दिखा रहा है कि हो सकता है आप लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज मैरिज करने पर ज़्यादा जोर दो और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। और किसी जो आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं या फिर आपके आपसे जो बड़े लोग हैं, आप उनसे कोई एडवाइस लेने की कोशिश करोगे जो कि आपके लिए सही साबित हो किसी पर्सन को चूज़ करने के लिए। हमारा नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप्स हमें ये दिखा रहा है कि कोई पर्सन आपको ऑफ़र कर सकता है यहाँ पे प्रपोज़ल भेज सकता है, या फिर आप किसी को प्रपोज़ल किसी पर्सन को प्रपोज़ल भेज सकते हो, क्योंकि अब आपको अपनी पास्ट में अटके हुए नहीं रहना है। ऐसा आप सोचने की कोशिश करोगे या फिर उस दिशा में कदम बढ़ाओगे भी। यहाँ पे मुझे एक्शन ओरिएंटेड लग रहे हो। एक तो सामने वाला पर्सन आपकी तरफ आएगा प्रपोज़ल लेकर शादी का, या फिर आपकी ओर से ये प्रपोज़ल किसी को जा सकता है, ऐसा एक कार्ड बता रहा है। हमारा नेक्स्ट कार्ड है द सन कार्ड। द सन कार्ड ये दिखा रहा है कि खुशियाँ आप जैसे जिस तरीके से आप अपने पास से बाहर आए हो, तो अब आप उस चीज़ में जाना नहीं चाहते हो, अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो, सेलिब्रेशन चाहते हो। और मुझे ये लग रहा है कि ये कार्ड भी हमें यही दिखा रहा है, यही बता रहा है कि जल्द ही आप आगे बढ़ने की कोशिश में लग जाओगे और अपनी खुशियों की तरफ आप आगे बढ़ोगे जिसके लिए आप डिज़र्व हो। लेकिन यहाँ पे आप मुझे स्टक नज़र आ रहे हो। यहाँ पे एक तरफ तो आप आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहे हो कि हाँ नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, पास्ट में अटके नहीं रहना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पास्ट में अटके रहोगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, अभी आगे बढ़ना है या फिर वेट करना है आपके एक्स का। तो थोड़ी सी यहाँ पे सिचुएशन मुझे थोड़ा आपका स्टक नज़र आ रहा है। देखिए, मैंने अभी यहाँ आपको कहा कि आप अटके हुए हो और स्टक हो अपनी लाइफ में, और स्टक हो सकते हो कि पास्ट में अटके रहना है। तो यहाँ पे देखो हमारा डेविल कार्ड आ गया। डेविल कार्ड यहाँ पे इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ये जो ये चेन दो दिख रहे हो आप, ये चेन ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आप अटक से गए हो, और ये कंफर्म करता है कार्ड कि पास्ट में कहीं ना कहीं पास्ट पर्सन से आप कहीं ना कहीं आप थोड़े से उससे पूरी तरह से बाहर नहीं आए हो। तो थोड़ा सिचुएशन मुझे यहाँ पे स्टक लग रहा है, और पास पर्सन का भी वही हाल है जो आपका है, वो भी अटका हुआ महसूस कर रहा है। और जहाँ पे आप स्टक हो वहाँ पे वो भी वैसे ही सिचुएशन है उसकी। ये कार्ड यही बता रहा है कि वो भी थोड़ा स्टक है, और उसकी जो सिचुएशन है वो भी अटक सा गया है, ना आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे जा रहा है। जो सिचुएशन में पास्ट में आप थे वही सिचुएशन में वो है। हमारा नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर। द एम्परर का कार्ड हमें यही बता रहा है
कि ये आपका पास्ट पर्सन है जो एक एक्सपीरियंस्ड और अथॉरिटी पोजीशन पे अभी है, या फिर हो सकता है अगर नहीं था पास्ट में तो अभी उसको पोजीशन वो मिल चुकी हो इसके करियर में, ऐसा हो सकता है। किसी फाइनेंस रिलेटेड ये करियर मुझे लग रहा है, और ये एक्सपीरियंस उसने बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन कर चुका होगा, और यहाँ पे आप आगे बढ़ने की कोशिश में लगोगे। तो कहीं ना कहीं ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश में लगोगे, किसी और पर्सन को चूज़ करने की कोशिश में लगोगे। तो ये पास्ट पर्सन कहीं ना कहीं उसको ये एहसास हो जाएगा कि आप उससे दूर जा रहे हो, आप उसको कांटेक्ट में नहीं हो, तो वो आपको जाने नहीं देने वाला, वो आपके लाइफ में रिटर्न ज़रूर आएगा। तो गाइस, तो आज का हमारा क्वेश्चन था, टॉपिक था कि क्या आपके लाइफ में कौन आने वाला है, आपका एक्स आएगा या फिर नेक्स्ट पर्सन आ सकता है। तो गाइस, यहाँ पे ओवरऑल रीडिंग के तौर पर तो मुझे यही दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपका एक्स ही आने वाला है। भले ही आप उसे छोड़कर किसी और पर्सन के तरफ जाने की कोशिश करोगे, लेकिन वो पर्सन आने से पहले आपकी लाइफ में आपका एक्स ही आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। गाइस, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हो सकता है गाइस ये रीडिंग आप पर रेजोनेट हो सकता है ना हो। जितनी रीडिंग आप पर रेजोनेट होती है बस आप उतने ही मैसेज अपने लिए रखें, बाकी मैसेज को जाने दें। गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।